रामायण की श्रृंखला के बाल कांड की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। जैसे सिद्ध जनों का अंजन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत में वन और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों के चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ हैं, जिनका फल नीरस परंतु विशुद्ध गुणों से भरा हुआ है। जिस प्रकार कपास की डंडी नीरस होती है, उसी प्रकार संत के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इसलिए वह भी नीरस होता है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है। जिसमें कपास के गुण होते हैं, संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणों से भरा होता है। जैसे कपास का धागा सुई के छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे कूटे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में तैयार होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने संसार में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, वहीं ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी हैं, जिसमें भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जिसे सुनने मात्र से ही सारे आनंद और कल्याणों की प्राप्ति होती है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है। शुभ कर्म उस तीर्थराज समाज की पवित्रता है। संत समाज रूप में प्रयागराज सब देशों में सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेशों को नष्ट करने वाला होता है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और अत्यंत भावपूर्ण होकर इसकी गहराइयों में उतरते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने में आता है। कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त मुनि ने अपने अपने मुखों से अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस संसार में हैं, उनमें से जिनसे जिनसे जिस समय पर जहां कहीं से जिस किसी की भी जतन से बुद्धि, कीर्ति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है,
वह सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। लोक और वेदों में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक प्राप्त नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग से सिद्धि प्राप्ति फल रूप में मिलती है और सारे साधन में फूल मात्र ही है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस का स्पर्श पाकर लोहा भी सुहाना स्वर्ण बन जाता है, परंतु यदि दैव योग से कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वह भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का साथ पाकर मणि भी विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संगत में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देना नहीं छोड़ते। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत की महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे भी इस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग सब्जी बेचने वालों से मणियों के गुण नहीं कहे जा सकते।